वेलकम टू एसएसटी जादू विद हादी ताज। आज ज्योग्राफ़ी के कुछ बेसिक चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है क्लास 6 के बुक से और क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक से। बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम्स जो है मिड दिसंबर को हो जाने की पूरी प्रबल संभावना है, तो हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए या प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और बिफोर 3 मंथ जो है हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी को लाइन बाय लाइन प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे और क्लास 6 to 12 तक एनसीईआरटी ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमी इन चीज़ों को क्लियर करेंगे ताकि 4.0 में एक भी सवाल ना छूटे, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चंस पैटर्न जो है अब चेंज हो गया है। पहले डाटाबेस क्वेश्चंस पूछते थे, अब जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज पूछते हैं। अगर हम बेसिक चीज़ें हमको मालूम नहीं होगा, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम को तोड़ना पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसलिए बच्चों का अभी जो है 65 मार्क्स से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो आइए हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, फिर जाके एनसीईआरटी और एससीईआरटी स्टार्ट करेंगे ताकि समझने में और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कोई समस्याएं ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को जानिए। जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा, स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है। सूर्य भी एक तारा है, इस चीज़ों को ध्यान दीजिए। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ठीक है। खगोलीय पिंड में जो सूर्य भी है वो एक तारा है। जैसे बीपीएससी अगर क्वेश्चंस पूछता है कि इसमें खगोलीय पिंड क्या क्या है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। उस बीपीएससी का ऑप्शंस में 2 ऑप्शन जैसे हैं जो एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो खगोलीय पिंड में क्या क्या इंक्लूड है, उसमें से अगर एक से ज़्यादा चीज़ें अगर इंक्लूड है तो एक से अधिक आंसर होगा। तो हर चीज़ों के बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता है और हम लोग जानेंगे भी। तो खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन चीज़ों को जान लिए। खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल एक जो है तारा की समूह है, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे खुले आसमान के नीचे हम लोग कभी सोते हैं तो देखना कि बहुत सारे तारे इकट्ठे होते हैं। 4 कोने में 4 तारे और पीछे से 3 तारे होते हैं जैसे, तो उसे अर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार एक नक्षत्र मंडल है। उसके बाद उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। पोल स्टार, ये पोल स्टार है ना, ये उत्तरी दिशा को बताता है। ये हमेशा उत्तरी दिशा में ही चमकता है, पोल स्टार। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे जो है तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह या प्लेनेट कहते हैं। समझे? जैसे पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, बुध, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, ये सारे ग्रह हैं जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब उपग्रह किसे कहते हैं? आइए हम उपग्रहों को जानते हैं। जैसे एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जैसे ये मंगल ग्रह है, मान लिए, इसके चारों ओर जो छोटे छोटे उपग्रह, ये पिंड जो चक्कर लगाते हैं, इसे उपग्रह कहते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं।
एक खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं, उस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसे उपग्रह कहते हैं। आइए हम सूर्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा करते हैं। कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है सोल, सूर्य देवता को। अब यहाँ एक वर्ड आता है सोल। अब तुमको बीपीएससी पूछ लेगा कि सोल, पुरानी रोमन कहानियों में सोल किसे कहा जाता था, तो यह सिंपल सी भाषा में लिखा है कि सूर्य देवता को कहा जाता था सोल। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। ये जो सौर शब्द है इसका अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इस सूर्य से संबंधित। तो इसीलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है। सूर्य के जितने परिवार है, क्षुद्र ग्रह है, खगोलीय पिंड है, नक्षत्र मंडली, ये सारे जो है सोलर सिस्टम ये सूर्य का सब परिवार है। आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी, देखिए सफ़ेद चौड़ी पट्टी, ये सफ़ेद चौड़ी पट्टी एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देता है। ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, समझिए। यहाँ पर जो है आपने पढ़ा कि यहाँ खगोलीय पिंड, तारा, ग्रह, नक्षत्र मंडल, उपग्रह, ये सोलर सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि लाखों तारा का जो समूह है वो आकाशगंगा है। आई बात समझ में? इसी प्रकार लाखों आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण करता है। अब बताओ भाई, आकाशगंगा इतना बड़ा है, लाखों आकाशगंगा मिलके जो है ब्रह्मांड का निर्माण करता है, यूनिवर्स का निर्माण करता है। सोलर सिस्टम, आइए हम सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम में सूर्य आता है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। हम सब कुछ जानेंगे पीछे, उल्का पिंड किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, सारा चीज़ जानेंगे। तो ये जो है सारे चीज़ मिलकर जो है एक सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये जो केंद्र में स्थित है, ये जो सारा जो है ये चीज़ें, ये तो यहाँ बीच में जो है वो सूर्य हमेशा बीच में रहेगा, केंद्र में स्थित होता है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। एक एक बात को ध्यान दीजिए, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, लाइट एवं ऊष्मा, हीट का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र ऐसा सूर्य ही स्रोत है जो ग्रह उपग्रह सारे चीज़ों को वो प्रकाश और ऊष्मा पहुंचाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बताओ, इतना किलोमीटर दूर होने के बाद भी इतना ऊष्मा पृथ्वी पे आता है। अगर वो नज़दीक आए तो भाई दुनिया का क्या होगा। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो इजीली भाई आप करके आ जाओगे कि सूर्य के सबसे निकट का तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। और प्रकाश की गति लगभग मैंने कितना बताया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तीव्रता के साथ प्रकाश गति करता है, सूर्य की गति।
और पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इन चीज़ों को भी पॉइंट नोट कर दीजिएगा। हम बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा और अच्छा से आप लोग स्टडी कीजिएगा। बाकी हम जो बता देते हैं उसको पढ़िए, और बाकी जो आपको नोट्स मिलेगा, आप अगर नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स भी कीजिए, वरना हम आपको पीडीएफ तो देंगे ही। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम जो है दे देंगे आप लोगों को, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि सूर्य, तो हम लोग सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, पता है आप लोगों को। सूर्य से दूरी के अनुसार जो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे निकट में, सूर्य के निकट में बुध है, शुक्र है, उसके बाद फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, मार्स जिसे बोलते हैं, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ, ये जो है ना पथ है ना, ये निश्चित पथ, इसी में सूर्य का चक्कर लगाता है। ये सेंटर में जो सूर्य होता है, ये निश्चित पथ पर हमेशा सूर्य का चक्कर लगाता है। और अलग अलग टाइमिंग होता है सारे ग्रहों का, वो हम आगे बताएंगे उसको। वे रास्ते दीर्घ वृत्ताकार, जैसे गोल वृत्ताकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा ऑर्बिट्स कहलाते हैं। जो ये यहाँ पर जो इस पथ में घूमते हैं, इसे ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। बुध जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ग्रह अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। एक परिक्रमण होता है और दूसरा घूर्णन होता है। इस चीज़ के बारे में याद रखना आप लोग। घूर्णन किसको कहते हैं? जो ग्रह अपने अक्ष पे घूमता है, ये गोल 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 घूमेगा अपने अक्ष पे, और ये जो है घूर्णन कहलाएगा। और सूर्य के चारों ओर, और यही ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो घूमेगा, ये तो अपने अक्ष पे गोल गोल घूम रहा है, मगर ये सूर्य के चारों ओर जो घूमेगा उसे परिक्रमण कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, घूर्णन और परिक्रमण में डिफरेंसेस आपको आना चाहिए। अगर ये पूछ ले कि ग्रह अपने अक्ष पे घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन में परिक्रमण और घूर्णन दोनों रहेंगे, मगर आपको घूर्णन लगा के आना है। अगर ये पूछ ले कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो ये होगा भाई साहब परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 2003 यूबी 303 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहा जाता है। तो प्लूटो को बोने ग्रह कहा जाता है। इसमें ये क्वेश्चंस आने की संभावना होगा कि बोने ग्रह किसको कहा जाता है, तो बोने ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। सूर्य एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। अब याद रखना, सूर्य है और यूरेनस, ठीक है, दो ऐसे ग्रह है को छोड़कर सभी ग्रह जो है जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूमती है। ये क्वेश्चंस भी आएगा। दो ग्रह ऐसे, इनमें से एक से अधिक भी ऑप्शन आता है, उसमें शुक्र और यूरेनस दोनों देगा, तो उसमें ध्यान रखना है कि शुक्र भी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं और यूरेनस भी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, घूर्णन करते हैं, ये परिक्रमण करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह बाकी बच जाते हैं वो घड़ी के सेम दिशा में परिक्रमण करते हैं, जो घड़ी पर का सुई जिस दिशा में घूमती है। इन दोनों ग्रह की परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। बाकी ग्रहों की जो परिक्रमण की दिशा होती है घड़ी की दिशा में ही परिक्रमण होता है। आइए बुध के बारे में पढ़ते हैं। बुध ग्रह सूर्यमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है, पॉइंट नोट करना।
सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे नज़दीक का भी ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। ये पी पॉइंट याद करना भाई, हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए निकाल के लाए हैं। इन चीज़ों को जाया मत जाने देना, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट है। बुध के बारे में 3 चीज़ याद रखना कि ये सबसे छोटा ग्रह है, ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसका जो परिक्रमण का समय है ये 88 दिन का है। तो भाई साहब इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि यही चीज़ उठा के पूछ देता है और आपको डाटा याद नहीं रहता कि 88 दिन है कि 86 दिन है कि 87 दिन है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना। तो आपको 3 चीज़ें बुध के बारे में याद रखना है कि ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है और इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है। शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह इसी को बोला जाता है। सौर मंडल में सबसे जो गर्म ग्रह है शुक्र को ही कहा जाता है। सूर्य ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला भी ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पॉइंट को याद रखना, क्योंकि वीनस प्लैनेट जो है का द्रव्यमान वो आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखना। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मगर पृथ्वी का उपग्रह है चांद, आप लोगों को पता है। सूर्य ग्रह को भोर का तारा, ये रहा भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, तथा सांझ का तारा इवनिंग स्टार्स भी कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, मैंने क्या बताया कि सबसे गर्म ग्रह 1 नंबर, यहाँ सबसे पॉइंट वाली बात शुक्र के बारे में। दूसरा नंबर सुंदरता की देवी या रोमन की देवी, इसी शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। बुध के बारे में 3 चीज़ें बताया था, शुक्र के बारे में मैंने इन सब चीज़ों को बताना चाहता हूँ, ये भी याद रखिए। सबसे गर्म ग्रह, सुंदरता की देवी, रोमन की देवी, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह, और पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा और भोर का तारा। ये 5-6 पॉइंट जो है इन चीज़ों को शुक्र के बारे में याद करना। अब आया पृथ्वी, जिसमें हम लोग रहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला कौन सा है? बुध था, दूसरा शुक्र आया, तीसरा पृथ्वी। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां नंबर पे पृथ्वी आता है। ये ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, मतलब ऊपर से ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे चपटी है यहाँ ऊपर, ध्रुव के पास, पोल के पास ये चपटी है। यही कारण इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसे चंद्रमा, मैंने पहले ही बताया था। देखो मैंने कहा था ना कि ये चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह किसको क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, मगर शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना। और सांझ का तारा और भोर का तारा, ये सब चंद्रमा की देवी, रोमन की देवी, सब चीज़ जो है PDF से ही कर लेना आप लोग। उसके बाद आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन अगर BPSC ने क्रिएट किया तो उसमें बता देना कि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई होता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। मेरा भाई बहुत मेहनत लगा यार, निकाला है मैंने बहुत दिक्कत से। इसको थोड़ा बढ़िया से कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेना, या PDF डाउनलोड करना, मैं PDF दे दूँगा तुम लोगों को। थोड़ा मगर मेरा मेहनत को जाया मत जाने देना।
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4.9 सेकेंड का समय लेती है। इसका टाइम भी याद रखना, 23 घंटा 56 मिनट और 4.9 सेकेंड का टाइम लेती है। ये अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार की मौसम आते हैं। मौसम का घटना जो है ना, पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। ये चीज़ जो है हमेशा याद रखना, क्योंकि ऑप्शन एक एक पॉइंट को याद रखो भाई। मौसम की घटना पृथ्वी में किसके कारण होता है? जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, इसी के कारण मौसम की घटनाएं होती है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। वेट थोड़ा सा PDF में प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 365 दिन 6 घंटे और 45 मिनट में पूरा करती है। ये चीज़ जान लो। उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं? जो उपसौर है और अपसौर कहते हैं, सबसे पहले चीज़ों को जानिए कि जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, बिल्कुल पास, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी की होती है। इस बार जो है ना बीपीएससी ने इस सवाल को पूछा था कि उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर किसे कहते हैं। मुझे मिला तो मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। तो 3 जनवरी को जो है उपसौर की स्थिति होती है। ये चीज़ जान लो। जब पृथ्वी के निकट जब सूर्य आता है तो उपसौर की स्थिति होती है। अब अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहते हैं। इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है कहलाता। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई की होती है। 3 जनवरी को क्या होती है? उपसौर होती है और 4 जुलाई को जो है अपसौर होती है। अपसौर और उपसौर के बारे में मैंने बता दिया। इन चीज़ों को भी सही तरीके से देख लेना है। दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अब तो मंगल ग्रह के बारे में। सौर मंडल में यह ग्रह मंगल ग्रह सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह। मंगल ग्रह की मिट्टी लो ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण लाल दिखाई पड़ता है। इसी कारण से इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, लो ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह की जो मिट्टी में जो है ना लो ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण रंग जो है उसका लाल हो जाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, बस इस चीज़ों को याद रखना है। मंगल ग्रह के क्या है? 2 उपग्रह, एक है फोबोस और एक है डीमोस। ये दोनों क्वेश्चंस हमेशा पूछता है कि मंगल ग्रह के क्या क्या उपग्रह है। मैंने बताया कि बीपीएससी 2 ऑप्शन ऐसा क्रिएट करता है, जैसे इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो फोबोस भी दे देगा, डीमोस भी दे देगा। तो आप लोगों को दोनों की जानकारी होना चाहिए, फोबोस और डोमोस के बारे में। ठीक है। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल को अगर आपको पूछ ले कि पृथ्वी से कौन सी ग्रह को जो है नंगी आंखों से देखा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मंगल। बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इस चीज़ों को याद रखना। और सबसे छोटा बुध है। ये अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेज़ी से परिक्रमण करने वाला ग्रह है। ये मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह है, याद रखना। और उपग्रह भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, बृहस्पति का है कि शनि का है। शनि का 62 है, यहाँ देख लीजिए, शनि का 62 है और बृहस्पति का 67 है। इसका घूर्णन, इसका परिक्रमण जो है अपने अक्ष पर, इसका घूर्णन जो है 9 घंटे 56 मिनट है। अपने अक्ष पर घूर्णन वो पूरा कर लेता है 9 घंटे 56 मिनट। मगर बृहस्पति जो है 67 उपग्रह रखता है और शनि जो है 62 उपग्रह रखता है। तो वैसे बृहस्पति का ज़्यादा उपग्रह है, तो उसमें अगर बीपीएससी अगर क्वेश्चंस करता है तो आपका बृहस्पति आंसर होना चाहिए कि उपग्रह के मामले में सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति का है। अब आते हैं शनि में। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो है ना, दूसरा सबसे बड़ा। बृहस्पति तो सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है। शनि को बोला जाए ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वेले पाया जाता है, वेले, ठीक है, वेले पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है। इसको याद, वेले वाला ग्रह जो है चारों तरफ जो है वेले पाया जाता है, तो वो जो है शनि है। टाइटन शनि ग्रह का, ये देखो शनि ग्रह का उपग्रह का नाम मैंने फोबोस और डेमोस किसका बताया था, मंगल का बताया था। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह है। सबसे बड़ा शनि ग्रह का सबसे उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। और दो इसका मंगल ग्रह का जो है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोमोस और डीमोस, समझे, मंगल का। और बृहस्पति का जो है 67 उपग्रह है। बृहस्पति 67 उपग्रह लेके सबसे पहले स्थान पे बना हुआ है उपग्रह के मामले में। इस चीज़ को याद रखना। अब आते हैं हम लोग अरुण में। अरुण में यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्चेल ने 1781 में किया था। सबसे पहला क्वेश्चंस तो यहाँ से आने की संभावना है। विलियम हर्चेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। जो सोया हुआ ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, इस चीज़ को याद रखना। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है, इसको अरुण हिंदी में कहते हैं। अरुण ग्रह सबसे लेटा हुआ ग्रह है और विलियम हर्चेल ने इसे 1781 में इसका खोज किया था। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह है, ये भी याद रखना। यूरेनस के 27 है। मैंने बृहस्पति का 67 बताया था, शनि का 62 और उसका 27 याद रखना। और मंगल का 2, फोबोस और डिवोस, ये चीज़ याद रखना। और सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है शनि का, इस चीज़ को भी याद रखना। वरुण, अब वरुण के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा वरुण। वरुण जो है नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। पहला नंबर है बुध और सबसे लास्ट में जो है वो वरुण है, नेपच्यून ग्रह, जो सूर्य से सबसे दूर में है। ठीक है, ये सबसे ठंडा ग्रह है। ये भी पूछा जाए तो आप आराम से इसका जवाब बता देंगे कि वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। और सबसे गर्म कौन सा बताया था, मैंने शुक्र बताया था। सबसे चमकीला मैंने शुक्र बताया था। और सबसे नीला ग्रह मैंने पृथ्वी बताया था, जिसमें पानी की वजह से वो नीला हो जाता है, उसे नीला ग्रह कहते हैं। सांझ का तारा मैंने शुक्र को बताया था। ये सारा चीज़ जो है पीडीएफ से इंक्लूडेड कर लेना, ये याद कर लेना आप लोग और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आगे जो बस आज इतना ही। आगे हम बहुत सारी बेसिक चीज़ों को इंक्लूड किया है। मैं धीरे धीरे सारा चीज़ करा दूंगा आप लोगों को। फिर पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। जब तक के लिए आप लोगों से अनुमति चाहते हैं कि आप लोग जो है इस चीज़ों को देखिए। और प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो है, इन चीज़ों को मुझे आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो पाए और आगे के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, हम चाहते हैं कि हम धीरे धीरे जो है इन चीज़ों को आगे लेके चले और बीपीएससी 4.0 को तोड़े और अन्य एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी अच्छा परफॉर्म करे और बच्चों को भी परफॉर्म करवाए। और थैंक यू सो मच एवरीवन।